आइए शुरू करते हैं आज की हमारी कवर स्टोरी। तो भारत की ग्रोथ पर दुनिया भर का भरोसा बढ़ रहा है और यही वजह है कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी एस&पी ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को BBB- से बढ़ाकर BBB कर दिया है। वहीं शॉर्ट टर्म रेटिंग को A3 से बढ़ाकर A2 किया है। साथ ही एस&पी ने भारत के आउटलुक को भी स्टेबल रखा है। एस&पी के मुताबिक भारत यूएस के टैरिफ के असर को सहने में सक्षम है। वहीं भारत की घरेलू खपत को उसकी ग्रोथ की वजह भी करार दिया गया है। आप ये रिपोर्ट देखिए। आगे एक्सपर्ट्स के साथ हम इसी मुद्दे पर आज चर्चा कर रहे हैं। रेटिंग में हमें जंप मिला है, भारत में दम दिख रहा है। ट्रंप साहब सुन रहे हैं या नहीं? जिस भारत को ट्रंप डेट इकोनॉमी कह रहे हैं, उसी भारत की ग्रोथ का डंका दुनिया भर में बज रहा है। ग्लोबल रेटिंग्स एजेंसी एस&पी की ताजा रिपोर्ट भी ट्रंप के झूठ को सच का आईना दिखा रही है। एस&पी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है और इसे BBB- से बढ़ाकर BBB कर दिया है। वहीं एस&पी ने भारत की शॉर्ट टर्म रेटिंग को भी A3 से बढ़ाकर A2 कर दिया है। साथ ही एस&पी ने भारत के आउटलुक को स्टेबल रखा है। दरअसल एस&पी ने महंगाई पर अंकुश लगाने वाले बेहतर मॉनेटरी पॉलिसी संबंधी उपायों के साथ मजबूत इकोनॉमिक ग्रोथ का हवाला देते हुए ये रेटिंग बढ़ाई है। एस&पी ने कहा है कि भारत राजकोषीय मजबूती को प्राथमिकता दे रहा है, जो कि भारत में मजबूत बुनियादी ढांचा तैयार होने के संकेत हैं। साथ ही ये भारत की ग्रोथ को बरकरार रखने में मोदी सरकार की राजनीतिक प्रतिबद्धता का सूचक है। एस&पी ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी टैरिफ का लंबे समय तक असर नकारा है और कहा है कि भारत व्यापार पर अपेक्षाकृत कम निर्भर है और इसकी लगभग 60% आर्थिक वृद्धि घरेलू खपत से आती है। हालांकि एस&पी ने ये भी कहा है कि अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है, लेकिन अमेरिका अगर भारत पर 50% टैरिफ थोपता है तो इसका कोई बड़ा असर इंडियन इकोनॉमी पर नहीं पड़ेगा। एस&पी का भारत की इकोनॉमी पर बढ़ा भरोसा ट्रंप के उस बयान को गलत साबित करता है जिसमें ट्रंप ने भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी कहा था। दरअसल ट्रंप टैरिफ पर भारत नहीं झुका और वाणिज्य मंत्री ने साफ किया कि भारत अपने आर्थिक हितों की अनदेखी कर कोई भी ऐसा फैसला नहीं करेगा जो भारतीय अन्नदाताओं के खिलाफ जाता हो। जाहिर है, इस तरह ट्रंप का भारत को लेकर दिया गया डेड इकोनॉमी का बयान अपने आप में झूठा साबित होता है और ये भारत इकोनॉमी की मजबूत नींव का ही नतीजा है कि आज एस&पी जैसी ग्लोबल रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग को बढ़ाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं एम्बेसडर मंजीव पुरी सर का, पूर्व राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जाने माने जानकार। एम्बेसडर पुरी, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ है प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर, आप प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल रिलेशंस JNU में कार्यरत। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर स्वर्ण सिंह आपका भी हमारे शो पर। एम्बेसडर पुरी, सबसे पहले सर आप ही की प्रतिक्रिया, ये जो रेटिंग में सुधार हुआ है और ये 18 साल बाद हुआ है सर, इसका ओवरऑल इम्पैक्ट आप कैसे देख रहे हैं और क्या दबी जुबान में ट्रंप साहब भी कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे कि ये क्या हो गया, हम तो डेड इकोनॉमी कह रहे थे और ये तो दुनिया की सबसे वाइब्रेंट इकोनॉमी होने का एक और प्रमाण मिल गया। सर आप अनम्यूट हो जाएं प्लीज। सॉरी। यस सर। दीपक, विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू सो मच और सर। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज पहली बार मैं आपको भी देख रहा हूँ प्रोग्राम। नॉर्मली जो आप लोग करते हैं कि आप लोग उसमें वीडियो में नहीं आते। ओके सर। अच्छा, लेट्स गेट टू द सब्जेक्ट। देखिए, ट्रंप साहब को तो पता ही नहीं है कि ये क्या हुआ। लुक, रेटिंग एजेंसीज और जो वो करते हैं, इट इज इम्पोर्टेंट और हमारे लिए ये अच्छी बात, इन पर्टिकुलर अच्छी बात है, क्योंकि इस समय में हुआ जो, जैसे आपने कहा, ट्रंप ने कुछ कहा, यूनाइटेड स्टेट्स टैरिफ लग रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि इस उथल पुथल के समय में आपके ऊपर भी टारगेटेड निशानाबाजी हो रहा है। इस समय उन्होंने ये फैक्ट किया। दिस हैज पॉजिटिव इम्पैक्ट, इसमें कोई शक की बात नहीं। इट गिव्स अ सिग्नल टू फॉरेन इन्वेस्टर्स के इंडिया में स्टेबिलिटी है, रेजिलियंस है। इट इज एन इकोनॉमी व्हिच शैल बी एबल टू विथस्टैंड दीज पर्टिकुलर टैरिफ्स।
ये इतना ही है, इसका और कुछ नहीं. इट्स अ वेलकम स्टेप, वी मस्ट वेलकम इट, लेकिन वी रियली हैव टू टेक मेनी मोर स्टेप्स टू गो फॉरवर्ड ऑन ऑल ऑफ दिस. जहां आपने कहा डोनाल्ड ट्रंप, let's be clear, his mind space is fully occupied by something completely different. And वो जो ये चीजें कहते हैं वो एक बड़े डिफरेंट किस्म के अंदाज से कहते हैं, in a different kind of style. Let's not conflate the two. Let's be happy with what has happened, and it's a positive sign for India. जी सर. प्रोफेसर स्मरण सिंह सर, मैं ट्रम्प का जिक्र इसलिए मैं बार बार कर रहा हूं क्योंकि अभी उन्होंने जाते जाते एक और लेटेस्ट धमकी दे दी है कि साहब हम और बढ़ा देंगे अगर हमारी बातचीत नहीं हुई. और दूसरी तरफ उनका स्टेटमेंट, क्योंकि पोटस का स्टेटमेंट है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति का स्टेटमेंट है, इसलिए उनसे तमाम चीज़ों को जोड़ना बड़ा लाजमी हो जाता है. और ख़ास तौर से तब जब हमारा ये जो अपग्रेड हुआ है ये दर्शाता है बाय बुक एंड बाय इकोनॉमिक लॉज कि हमारी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रेजिलियंस है, हमारा जो फिस्कल कंसोलिडेशन है वो सस्टेन्ड है और जीडीपी ग्रोथ रोबस्ट है. तो ऐसे में ये सारे आंकड़े जब ट्रम्प साहब इसकी स्टडी करेंगे तो कहीं ना कहीं झांकेंगे सर कि उन्होंने क्या किसको कह दिया था डेड इकोनॉमी, या जैसा पुरी सर कह रहे हैं कि उनका अपना अंदाज है और शायद वो ज्यादा हवा ना दे इस चीज को. मैं एम्बेसडर पुरी से बिल्कुल सहमत हूं. आप भी जानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप का जो अंदाज़े बयां है वो परंपरा से हटकर होता है, अलग होता है. पर ये जो आज हम बात कर रहे हैं S&P यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूडीज के साथ या फिच के साथ मैच करती हैं, वो अलग अलग देशों की क्रेडिट वर्दीनेस मेजर करती हैं. तो यदि वो 18 साल बाद इस तरह का अपग्रेड उनकी असेसमेंट में नजर आता है तो जाहिर है कि IMF और वर्ल्ड बैंक के जो पहले से असेसमेंट्स आ चुकी हैं कि भारत की जो वृद्धि दर है वो 6.4 या 6.7 के बीच में है, और इस तरह की क्रेडिट वर्दीनेस की आवाज जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की जो एजेंसी हैं वो देती हैं तो मुझे लगता है पूरे विश्व को उसको मानना पड़ता है. कभी कभी अपने देश की हम जब बात करते हैं, हमारे नेता कहें या हमारे रिजर्व बैंक कहें, तो कई बार हो सकता है विदेश में लोग समझें कि ये अपने देश को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं. पर जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग मंचों पर ये इस तरह की असेसमेंट होती है तो जाहिर है कि उसका मतलब और उसके मायने बिल्कुल अलग होते हैं. और जाहिर है कि सभी राष्ट्र नेता और खासकर राष्ट्रपति ट्रंप जो अभी 50% एडिशनल टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लगा रहे हैं, वो देखेंगे कि उनका जो रुझान भारत के प्रति आक्रामक है उसमें थोड़ा सा शायद बदलाव लाने की जरूरत है. और ये न केवल राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप की शिखर वार्ता में उसके एक तरह से प्रभाव हो सकता है, क्योंकि दोनों भारत को लेकर भी बात करेंगे, क्योंकि भारत कच्चे तेल का आयात करता है, वही नाराजगी है राष्ट्रपति ट्रंप की भारत से. पर उसके साथ साथ मुझे लगता है कि आने वाली जो मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री मोदी की, जिसकी खबरें हैं कि वो अमेरिका जाकर शायद राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं, उसमें भी एक नया मुझे लगता है ऊर्जा का माहौल उसमें तैयार करेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो कितनी लचीली है, कितनी विकासशील है, परिवर्तनशील है, और उसमें राष्ट्रपति ट्रंप को जो है वो उसमें हिस्सेदारी करने से उन्हीं को अपनी प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में भारत योगदान दे सकता है. तालमेल दोनों का जरूरी है, दोनों देशों के लिए. तो ये मुझे लगता है स्टैंडर्ड एंड पुअर की जो क्रेडिट वर्दीनेस की एक नई असेसमेंट भारत के बारे में आती है तो उससे भारत की जो छवि है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुझे लगता है एक उभरती हुई आर्थिक व्यवस्था के नजरिए से और भी सक्षम हो जाती है. और जैसा आपने कहा कि यदि इस तरह के एडिशनल टैरिफ लगते हैं तो ये दर्शाता है इस बात से कि भारत उनको सुलझाने में या उनसे उनको डील करने में सक्षम है बिल्कुल, और तैयार है उसके लिए. जी, वैसे ट्रम्प साहब को तो उनके घर में ही इस बात का जवाब मिल गया था. जो फेड के फॉर्मर वाइस चेयर हैं एलान ब्लाइंडर, उन्होंने तो डेड इकोनॉमी वाले क्लेम को कहा था दिस इज सो ट्रम्पियन, है ना, हाईली एग्जैजरेटेड एंड मिसलीडिंग तक का. तो उनको जवाब तो वहीं मिल गया था. बहरहाल उनका जो भी अंदाजे बयां हो, क्योंकि हर चीज़ उनसे जुड़ी हुई होती है.
एम्बेसडर पुरी सर, अब मैं थोड़ा सा ट्रंप और पुतिन की जो मुलाकात होने वाली है, और मैं इस नज़रिए से, भारत के नज़रिए से हमको समझाइए सर कि ये हमारे नज़रिए से क्यों इम्पोर्टेंट है और हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। दीपक, थैंक यू वेरी मच। और वैसा साहब, वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू। तो दीपक देखिए, ऑन दिस बिजनेस ऑफ ट्रम्प एंड द डेड इकोनॉमी वगैरह, इन सबको छोड़िए, मैं आपको बड़ी ऑनेस्टली ये बात बताऊं, रियलिस्टिकली ये हमारे जो इंडिया रिलेशनशिप है, इसमें ज्यादा हमें ह्यूब्रिस और ये नहीं कहना कि हम बड़े उसके मुकाबले वगैरह में, दिस विल गेट यू नथिंग देयर। यू मस्ट अंडरस्टैंड, दे आर 25% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। जो भी हम बात करें अपनी, वो 27-28 ट्रिलियन डॉलर है, हम 3.5। और ये क्षमता वगैरह, ये ठीक है, ये हमें अपने लिए बोलनी चाहिए। इन सब चीजों का हमें फायदा मिलेगा एससीओ समिट, रशिया, चाइना वगैरह के साथ डील कर। ट्रम्प के साथ जो मैं आपको ऑनेस्टली कहूं, आपने अगर डील उनके साथ करनी है तो उनके साथ आंख से आंख मिला के नहीं, वो मान जाइएगा, वो जैसे हैं अपने स्वार्थ में डील करिए। अब आते हैं रशिया और पुतिन। देखिए, ये मीटिंग इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई आउटकम आए ये तो कोई कह नहीं सकता, क्योंकि दोनों राष्ट्रपति अपने ही मिजाज के हैं, अपने आप डिसाइड कर सकते हैं, सब कुछ अपने आप कर सकते हैं। सबकी होप तो है कि कुछ ना कुछ हो, लेकिन दोनों साइड्स जो है, पुतिन जो है वो तो थोड़ा बहुत इसको बढ़ा रहे हैं, लेकिन ट्रंप की साइड जो है, अमेरिकन साइड जो है, उसको थोड़ा सा धीमा करे कि इसमें शायद कुछ ना हो, एक और मीटिंग हो जिसमें जेलेंस्की हो, ये वो वगैरह। देखिए, रशियंस हैव प्लेड देयर कार्ड्स क्वाइट वेल। ट्रंप साहब जो है वो अपनी एक लेगेसी के लिए बहुत कुछ चाहते हैं, बहुत कुछ उन्होंने किया। हमारे लिए अगर कुछ थोड़ी भी समझौते की संभावना बनती है, थोड़ा सा भी ये इशू रशिया के साथ थोड़ा सा भी सुलझता है, तो कम से कम वो पेनल्टी वगैरह वो सब तो नहीं रहेगी। आपकी एबिलिटी टू इंपोर्ट फ्रॉम रशिया ऑयल विच इज डिसाइडेडली समवॉट cheaper, you can manage, that's not the point। ये सब जरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कितनी संभावना है ये तो हमें अब 10-12 घंटे और वेट करने की जरूरत है, उसके बाद पता चलेगा। क्योंकि ये दो हैं, आपस के एक ही किस्म के लोग हैं, इनके बारे में ज्यादा टिप्पणी करनी या ये कहना कि मुझे पता है कि क्या हो रहा है, so you are all welcome to say that, but really speaking we have to wait। जो अभी तक हुआ है वो ये नोट करने की बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप बिल्कुल चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से सीज फायर कुछ ना कुछ वहां हो, क्योंकि उन्होंने वो अपने एक छवि का एक एलिमेंट बना। रशियन जो है बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, प्रेसिडेंट पुतिन जबरदस्त खिलाड़ी हैं ये इस सब गेम में। अभी तक देखिए उन्होंने काफी अच्छी तरह खींचा है। जब प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत डेस्परेट हो जाते हैं तो वो थोड़ा थोड़ा दे देते हैं। अब उन्होंने कहा हाँ मैं मीटिंग करूंगा, वो भी मैं अलास्का में आ जाऊंगा, यूनाइटेड स्टेट्स। तो एक किस्म का जिसको कहते हैं वो गेम वहां पर चल रही है। अब क्या होता है इसमें ये देखने की जरूरत है। असलियत की बात यह है कि रशिया ने यूक्रेन के करीब 20% टेरिटरी के ऊपर कब्जा है उनका, जो रशियन स्पीकिंग टेरिटरीज है वो है, और यूक्रेन की अपनी हालत तो खराब है ही है। और अगर ट्रंप वगैरह उनकी सपोर्ट ना करें तो यूरोपियंस अकेले तो ज्यादा नहीं करेंगे और कर भी नहीं पाएंगे। सो वी हैव टू वेट एंड वॉच। हमारे लिए अगर इसमें थोड़ी सी भी आगे पॉजिटिविटी बढ़ती है तो इन दी फॉर आवर इंटरेस्ट, खासकर ये जो तेल वगैरह का मामला है, देयर इज पॉजिटिविटी एंड आई होप समथिंग वर्क्स आउट। दैट्स माय बिलीफ, नॉट माय बिलीफ, इट्स माय होप एंड विश। एब्सोल्युटली सर। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर, क्या होने वाला है सर? कल ये भी कहा जा रहा है कि जो डोनबास का इलाका है, लुहांस्क और डोनेस्क जो इलाके हैं, उनको एक तरह से सहमति प्रदान कर सकते हैं ट्रंप, अब सैद्धांतिक करेंगे, ऑन पेपर करेंगे। इस बात की आशंका जो यूक्रेन में भी जाहिर की जा रही है। तो क्या हुआ है सर कि दोनों के दोनों बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जो अभी कुछ वक्त पहले तक नामुमकिन लग रहा था, जिस तरह के तेवर पुतिन साहब के खिलाफ थे ट्रंप के। तो किन शर्तों पर ये लोग मिल रहे हैं और एजेंडा क्या रहने वाला है सर कल? जहां तक एजेंडा की बात है दीपक, वहां तो जाहिर है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, उनकी बातचीत में ये छाया रहेगा। पर ऐसा नहीं कि एजेंडा वहीं तक रुका रहेगा, उसके साथ साथ अपनी आर्थिक हिस्सेदारी, साझेदारी बनाने की भी कोशिश होगी। अपने जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उसमें किस तरह से एक नया अध्याय शुरू किया जाए, किस तरह से एक रीसेट किया जाए, उस पर ध्यान रहेगा। और उसके साथ साथ क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियर सुपर पावर्स हैं,
इसलिए ये कहा जा चुका है कि उनका आर्म्स कंट्रोल पर भी बातचीत होने की संभावना है। इनकी जो अब एक न्यू स्टार्ट ट्रीटी है जिसके अंतर्गत अभी उनके परमाणु अस्त्रों पर रोक लगी हुई है, करीब 1550 जो बम हैं वो रख सकते हैं दोनों साइड, तो वो फरवरी अगले साल वो एक्सपायर होने वाली है। तो उसको पिछली बार 2021 में 5 साल के लिए बढ़ाया गया था, तो उस पर भी कुछ मुझे लगता है बातचीत होने की उम्मीद है। तो एजेंडा में और चीजें भी रहेंगी, पर जाहिर है कि ये यूक्रेन युद्ध को किस तरह से रोका जाए, वो अपने चुनाव से शुरू होकर अभी तक राष्ट्रपति ट्रंप का बहुत बड़ा मुद्दा है। वो कहते थे 24 घंटे में मैं युद्ध समाप्त करा दूंगा, तो वो जाहिर है सबसे बड़ी बात होगी। और उसपे वो चाहेंगे कि किसी तरह का यदि मान लीजिए टेम्पररी सीज फायर भी वो मान लेते हैं, हालांकि वो जैसे आपने कहा सैद्धांतिक तौर पर होगा और सभी लोग अपनी अपनी फिर उसकी परिभाषा निकालेंगे बाद में जाकर, क्योंकि वो बहुत स्पष्ट तरीके से तो होगा नहीं। और खासकर इसलिए क्योंकि देखे यूरोपीय देश और यूक्रेन तो इस बातचीत में है ही नहीं। ये दो बड़े देश आपस में बैठकर बात करेंगे कि किस तरह का युद्ध विराम होगा, किस तरह का जो टेरिटरीज का स्वैप होगा। ट्रंप कह चुके हैं कि इसमें टेरिटोरियल स्वैप तो होना ही है, और यहां तक अटकले हैं कि दोनों तरफ यूक्रेन और रशिया की अपनी अपनी प्री कंडीशंस हैं, शर्तें हैं कि वो किन शर्तों पर ये युद्ध को विराम देने की कोशिश करेंगे या उसको समाप्त करने की कोशिश करेंगे। पर उसके साथ जहां तक भारत का जोड़ने की कोशिश है, हाँ। आज ही विदेश मंत्रालय ने कहा कि 21वीं बार इस महीने में जो युद्ध अभ्यास है भारत और अमेरिका का, वो इसी महीने अलास्का में होने जा रहा है। तो अलास्का में ये युद्ध अभ्यास जो भारत और अमेरिका को होगा, वो जाहिर है इन दोनों बड़े नेताओं के जहन में और एक तरह से वो भारत को सामने रखेगा कि अभी नया बड़ा इवेंट जो अलास्का में होने वाला है वो भारत और अमेरिका का युद्ध अभ्यास होने वाला है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रख दिया, यानी कि आई एम श्योर नाउ कि जब पुतिन साहब और ट्रंप साहब मिलेंगे दबी जुबान में नहीं, हैशटैग ट्रेंड तो इंडिया कर ही रहा होगा। अब उसको अपनी चर्चा में वो किस हद तक, किस रेंज तक लेकर के जाते हैं देखते हैं। बट हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं, अश्विनी महाजन साहब, वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं। अश्विनी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आपसे ही समझेंगे सर, ये जो S&P ने अपग्रेड किया है इंडिया की क्रेडिट रेटिंग को BBB पे, क्या मायने हैं सर इसके? और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासतौर से हम ट्रंप साहब की बात कर रहे हैं क्योंकि बड़ा डायरेक्ट हिट किया था उन्होंने हमें, तो वहां तक क्या संदेश जा रहा है? देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में लगातार भारत के खिलाफ नैरेटिव चलते रहते हैं, और खेद का विषय यह है कि उन नैरेटिव्स का हिस्सा हमारे भी कुछ लोग बन जाते हैं। हमारी इकोनॉमी बहुत रेजिलिएंट है, और ट्रंप साहब के द्वारा जो टैरिफ लगाए गए 25 और उसके बाद 50 किया गया, उससे हालांकि पूरे विश्व में इसके बारे में चर्चा हो रही है, भारत में इसके बारे में चर्चा हो रही है, कुछ हद तक हमारे एक्सपोर्टर्स को कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन कुल मिलाकर के हमारी इकोनॉमी में लगातार बेहतरी हुई है। इस बार के जो इन्फ्लेशन के फिगर्स आए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो RBI ने पिछले काफी समय से लगभग 1% कम किया है। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे हमारे इन्वेस्टमेंट जो है वो भी पहले से बेहतर हो रहा है। ऐसे में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बातें कर रही हैं हमारे S&P को या दूसरी जो रेटिंग एजेंसीज हैं उनको भी अपने बदलाव करना पड़ेगा। बहुत लंबे समय के बाद BBB- के बाद BBB का ये जो रेटिंग आई है, यह इस बात की इंडिकेट करती है कि हमारी इकोनॉमी में ट्रम्प टैरिफ्स के बावजूद भी बहुत रेजिलियंस है। अश्विनी सर, एक मेरा क्विक क्वेश्चन रहेगा सर। आपने बिल्कुल कहा कि जो इकोनॉमी है CCC, BBB, BBB-, अब हम इन्वेस्टमेंट ग्रेड की तरफ आ गए हैं, जंग ग्रेड से। इसके मायने क्या है सर? इसका इम्पैक्ट क्या होगा? हमारा ट्रेड बढ़ेगा, इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, क्या इम्पैक्ट होगा सर इसका? देखिए, सामान्य तौर पर ये जो रेटिंग है इसका प्रभाव हमारे जो देश में आने वाले निवेश है उन पर पड़ता है। जो हम कमर्शियल बोरोइंग्स करते हैं, हमारी कंपनीज जो बोरोइंग करती हैं उस पर भी, उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इसका असर पड़ता है। जब हम इन्वेस्टमेंट ग्रेड में आते हैं
तो इसका मतलब यह है कि दुनिया के दूसरे मुल्क हमारी तरफ अब आकर्षित हो रहे हैं, हमारे यहाँ निवेश करना चाहते हैं। तो बाकी देशों की तुलना में हम बेहतर परिस्थिति में होते हैं। एक दूसरा ये है कि एक माहौल भी बनता है कि यस, अब जो इंडियन इकोनॉमी है वो ऊपर की तरफ देख रही है। और एक सबसे बड़ा फायदा इसका ये हुआ है कि पूरे देश भर में कई कुछ अर्थशास्त्री इसके बारे में नेगेटिव भी बात कर रहे थे, तो लेकिन S&P ने इस बात को खास तौर पर कहा है कि ट्रम्प टैरिफ के बावजूद जो इकोनॉमी में रेजिलियंस है उसकी वजह से कर रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें डबल बेनिफिट हुआ है, यानी एक तरफ ट्रम्प टैरिफ अगर किसी भी वजह से अब टैरिफ हट जाते हैं, चाहे वो रूस और अमेरिका के बीच में कुछ बेहतर संधि हो जाए, इसके अलावा और भी कुछ कई कारण हो सकते हैं, तो ऐसे में भारत की इकोनॉमी और ज्यादा बेहतर स्थिति में दिखाई देगी। तो हमारे देश में निवेश बढ़ेंगे, हम हमारी जो इंडस्ट्री है, हमारी कॉर्पोरेट है, वो ज्यादा सस्ते दामों पर विश्व से लोन उठा पाएंगे और कुल मिलाकर के हमारी कॉम्पिटिटिवनेस उसके कारण बेहतर होगी। हम जो दुनिया में दूसरे जगह पर अपने बाजार तलाश रहे हैं ट्रम्प टैरिफ के चलते, उसमें भी हमें आगे फायदा मिलेगा। ओके सर। एम्बेसडर पुरी सर, आपने देखा सर कि अश्विनी सर ने कैसे बताया कि क्या क्या इसके इम्पैक्ट्स होंगे। क्या अब हम जब ग्लोबल खास तौर से जब यूएस ट्रेड पे, तो सर अभी हमारी बातचीत हो ही रही है उनके साथ, हम लोग नेगोशिएट भी कर रहे हैं, एक BTA पर हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दबाजी हमें इतनी ज़्यादा नहीं है, ये साफ लग रहा है कि भारत किसी जल्दबाजी में नहीं है। बट अब ये रेटिंग बढ़ गई है सर, अब ऐसा लग रहा है कि हम ज़्यादा FDI को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लोअर इंटरेस्ट रेट्स होंगे हमारे एक्सटर्नल बोरोइंग्स में, कैपिटल मार्केट्स में हमारे पास आएंगे। कुल मिला के थोड़ी ताकत तो हमें मिली है। ये ताकत क्या नेगोशिएशन के टेबल पे जब यूएस के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट की बात हो रही होगी, क्या ये उसको हम लेवरेज कर पाएंगे या वो स्थिति में है या नहीं है सर? दीपक देखो, लेट मी बी वेरी क्लियर विद यू। इंडिया वाज ऑलवेज इन इन्वेस्टमेंट ग्रेड, ट्रिपल बी माइनस इज इन्वेस्टमेंट ग्रेड, और उससे ऊपर वी हैव इंप्रूव्ड आवर इन्वेस्टमेंट। दैट्स व्हाट अश्विनी जी ने बिल्कुल ठीक कहा। इससे होता क्या है, अगर आपकी रेटिंग इंप्रूव हो, यू कैन बोरो एट अ फाइनर इंटरेस्ट रेट। इट विल, और जो उन्होंने कहा है कि दे रिटेन अस एट स्टेबल, इट विल आस्क tell foreign investors who want to invest in India, it's a stable economy, it's a resilient economy, आप invest करिए वहां पर। इतना आप कर पाओगे? देखिए, this depends a lot on your attractiveness of FDI. We haven't done a great job. We actually have negative FDI. That's what has happened in our case. Our outward flows are more than our inward flows. So we have to do quite a lot. इसमें depend करता है what is available, what are the products, what is your infrastructure. It's a very complex thing. जो foreign portfolio investments है वो अलग बात है, but that's hot money, it comes in and goes out. We are a good economy, we've been doing well, so I have every reason to believe that ये जो भी एक पॉजिटिव स्टेप है और ये हमारे लिए पॉजिटिव। जो अब ट्रेड नेगोशिएशंस खासकर इस यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात कर रहे हैं, तो लेट मी बी वेरी क्लियर, इसमें बहुत सारा एलिमेंट पॉलिटिक्स, उनके अपना नजरिया, and what is President Trump really trying to do? He's not fixing customs duty. That's only a word. He is looking at trade balances. We carry a $40 billion trade surplus. That's what he wants us to reduce. या आप भारतीय कंपनी है 20, 25, 30 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करें अमेरिका। It's a very tough negotiation. Very tough negotiation. Our best bets are कि वो जो पेनल्टी ऑन रशियन क्रूड वो ना हो। बाकी चीज जो है 25 से हम इसको जितना भी कम कर सकें, नॉट अ बैड आइडिया। इफ वी गेट एनीथिंग बेटर देन दैट, वी शुड से फॉर द टाइम बीइंग ठीक है, आगे चले, लेट्स सी व्हाट वी कैन। एंड एज मेनी पीपल हैव सेड, लेट्स लुक एट दीज difficult times, let me say, these tariffs as opportunities to carry out reforms 2.0, 3.0, आप जैसे करें, because the Indian economy needs to boost itself tremendously and take itself up to the next level, जो हम विकसित भारत के लिए हम चाहते हैं और जो हम करना चाहते हैं। Absolutely sir. स्वर्ण सिंह सर, अभी भी ऐसा लग रहा है क्योंकि कल की बैठक में एक चीज़ भी होगी, दोनों में अगर बातचीत हो गई, एक तो यूएस टैरिफ्स का हमारे पास उसका असर, दूसरा अब कुछ अर्थशास्त्री ये भी कहते हैं कि शायद हमारी रशियन ऑयल पर रिलायंस सब कुछ ज़्यादा ही हो रही है।
हालांकि हमारे जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हैं उनकी वजह से ये भी कहा जा रहा है कि चाहे यूएस टैरिफ हो या रिलायंस ऑन रशियन ऑयल हो, ये मैनेजेबल है हमारे लिए। बट कल की बैठक में अगर दोनों की पट गई, आई मीन पुतिन साहब की एंड ट्रम्प साहब की, और इसमें कुछ ऐसा पक्ष निकलकर आ गया जो भारत के हित में ना हो, तो आप देख रहे हैं सर कि हम उसको मैनेज करने की स्थिति में रह पाएंगे? मुझे नहीं लगता इसका कोई भारत के लिए नकारात्मक नतीजा निकलेगा, असर होगा कुछ। क्योंकि इस मुलाकात से आपस में जो आपने प्रोग्राम की शुरुआत में कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का आक्रोश था राष्ट्रपति पुतिन के तरफ, वो बदलाव आया है। उन्होंने कहा है कि ये तो फील आउट मीटिंग है, खाली ये देखेंगे कि किस तरह से युद्ध विराम लाया जा सकता है, और उसके साथ साथ और कई चीजें हैं। मैंने कहा कि आर्थिक हिस्सेदारी और आर्म्स कंट्रोल की भी उसमें बातचीत होगी। तो उनकी बातचीत से जो उनका आक्रामक रुख है, मुझे लगता है उसमें बदलाव आ सकता है, आएगा। आप 2018 में 7 साल पहले इनकी जो मुलाकात हुई थी उसकी यदि याद करें तो यूएस खुफिया एजेंसीज ने सब ने उस वक्त कहा था कि 2016 में राष्ट्रपति पुतिन का एक दखलंदाजी उसमें रही, नतीजे जो राष्ट्रपति चुनाव के आए थे, तो उन सबको नकार कर इन्होंने उनको राष्ट्रपति पुतिन को क्लीन चिट दिया था उस वक्त, और उनकी ये बॉडी लैंग्वेज बड़ी अलग वहां नजर आई थी। तो राष्ट्रपति पुतिन, मुझे लगता है कि जिस तरह से आप देखें 25 साल से वो नेतृत्व में है, बीच में प्रधानमंत्री थे, फिर राष्ट्रपति थे, 48 बार अमेरिकी राष्ट्रपतियों से मुलाकात कर चुके हैं, वो एक्सपर्ट हैं इस तरह की शिखर वार्ता में। तो यदि इनका तालमेल थोड़ा सुधरता है तो जाहिर है कि राष्ट्रपति ट्रंप का जो प्रिटेक्स्ट है, जो वजह है कि वो क्यों टैरिफ भारत के ऊपर चढ़ाना चाहते हैं, और भारत ने खुलेआम ये कहा है कि हम अमेरिका से भी कच्चा तेल लेने को मना नहीं कर रहे, वहां से भी खरीदने को तैयार हैं। और अमेरिका खुद $3.5 बिलियन का पिछले साल व्यापार कर रहा था रशिया के साथ। यूरोपीय देश भारत से भी बहुत ज्यादा करते हैं, और भारत ने कहा कि जब हमें सस्ते दामों पर आसान तरीके से रूस तेल मुहैया करा रहा है तो भारत के हित में है कि ये तेल हम आयात करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इन दोनों के तालमेल होने से भारत को कुछ खामियाजा उसका कॉस्ट वगैरह हो सकती है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि उनका तालमेल अच्छा होने से भारत के ऊपर जो आक्रोश है राष्ट्रपति ट्रंप का वो कम होगा। और दूसरी बात, हम बार बार कह रहे हैं कि ठीक है ये आयात 2% है भारत की जीडीपी का, और भारत के कुल जो निर्यात है अमेरिका को, उसमें सब पर नहीं अभी लगा है कर, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स पे, आईफोन्स पे, फार्मास्यूटिकल्स पे अभी नहीं लगा है। तो ये उतना बड़ा खतरा नहीं है एक तरह से। अब यदि स्टैंडर्ड एंड पुअर कहता है कि इकोनॉमी बड़ी विकासशील है तो उससे और भी हमारा हौसला होना चाहिए। तो राष्ट्रपति ट्रंप के जितने और जो रिश्ते हैं इंडिया से, इसी महीने आप देखें कि डिफेंस पॉलिसी की टीम इंडिया विजिट कर रही है, 2+2 का जो हमारा डायलॉग का एक मैकेनिज्म है उसको रिवाइव करने की बातचीत चल रही, और कई दूसरे क्षेत्रों में इस वक्त भी अमेरिका से तालमेल लगातार बन रहा है। और राष्ट्रपति की टीम में ही आप देखें आवाजें अलग अलग हैं, उपराष्ट्रपति अलग बात करते हैं, विदेश मंत्री अलग बात करते हैं, वो तो आक्रोश नहीं दिखाते राष्ट्रपति ट्रंप की तरह। तो ठीक है, एक खास क्षेत्र में, कुछ क्षेत्रों में निर्यात में कुछ चिंता का विषय है, पर ये जो शिखर वार्ता अलास्का में हो रही है, मुझे लगता है, मैं नहीं सोच सकता हूं कि इसका कुछ नकारात्मक असर भारत को निकलने वाला है। मुझे लगता है उसका सकारात्मक असर निकलेगा भारत के लिए। ठीक है सर। अश्विनी सर, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं सर, कोई भारतीय अर्थव्यवस्था के नजरिए से और खास तौर से इन कॉन्टेक्स्ट जो आज हमारी रेटिंग्स अपग्रेड हुई हैं, कल पुतिन साहब और ट्रंप साहब की बातचीत पर इसका कोई असर होगा, और वहां जो बातचीत होगी सर वो आर्थिक रूप से हमारे लिए क्या मायने रखती है? देखिए, उनकी बातचीत में भारत तो आने वाला नहीं है, लेकिन ये बात सही है, मैं स्वर्ण सिंह जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इसका सकारात्मक असर जरूर हो सकता है, क्योंकि अभी कई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। हम पहले से ही जान रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप और पुतिन के बीच में अच्छी केमिस्ट्री पहले रही है। इस बीच में क्योंकि यूक्रेन के युद्ध के चलते यूरोप के साथ उनके संबंध हैं, उनके सहायक हैं वो, इस वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप रूस के खिलाफ एक आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, और कुछ ऑप्टिक्स भी है उसमें।
तो लेकिन अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच में यदि एक बेहतर केमिस्ट्री बनती है, तो उसका लाभ कुल मिलाकर के रूस को भी मिल सकता है और भारत को भी। लेकिन यह जो बात आज एसएनपी की बात आई है, इससे ये जो ऑप्टिक्स क्रिएट किए जा रहे थे कि भारत एक डेड इकोनॉमी, उसमें भारत के भी कुछ विपक्षी दल कुछ ऐसी बातें करने लग गए थे, तो वास्तव में उसको एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला है उस सारी बातचीत को। और ये अच्छी बात है क्योंकि दुनिया में भारत की छवि बेहतर हो, भारत में ज्यादा एफडीआई के लिए अवसर या निवेश के लिए अवसर पैदा हो। केवल एफडीआई नहीं, कुल मिलाकर के भारत के भी निवेशक जो है विदेशों में जाकर के निवेश कर रहे हैं। तो ऐसे में भारत में वो ज्यादा निवेश करें और विदेशों से उनको जो ऋण उठाना है या उनको कैपिटल लेना है वो भी उनको सस्ते दामों पर मिले। तो ऐसी सब संभावनाएं अब बेहतर हो रही हैं और मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि ये बातें अभी प्रेस मीडिया में और या अभी चैनल्स पर नहीं आती हैं, लेकिन मेरे आंकड़ों के हिसाब से पिछले 4-5 सालों में उससे पिछले 5 सालों की तुलना में कई गुना ज्यादा निवेश के हुए हैं और कई घोषणाएं जो है निवेश की, और वो इसमें दिखाई भी दे रही हैं, चाहे वो डिफेंस सेक्टर है, चाहे वो हमारा टेलीकॉम सेक्टर है या केमिकल्स हैं, इसमें बहुत बड़ी मात्रा में निवेश हुए हैं। एपीआई में भी हम अब आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो यानी कुल मिलाकर के निवेश पहले से बेहतर हुआ है। ये बात मुझे लगता है कि अभी जो रिसर्चर्स के टेबल से अभी तक इकोनॉमिक पेपर्स के टेबल पर आई नहीं। जी, ऑल राइट सर। तो कुल मिला के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बड़ा आज एक अच्छी खुशखबरी आई, और देखिए इसके अब अंतर्राष्ट्रीय क्या मायने होंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन आज हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि 2 बड़े संदेश इससे जा रहे हैं। पहला, अब क्योंकि शुरुआत ट्रम्प साहब ने की थी तो भाई जवाब भी ट्रम्प साहब को ही देना बनता है, इसलिए जो ट्रम्प साहब का जो डेड इकोनॉमी वाला स्टेटमेंट था उस पर तो एक स्पष्ट जो संदेश भारत की तरफ से गया है इस एसएनपी के अपग्रेड के हवाले से, वो ये है कि भाई इंडिया इज अ ग्लोबल ब्राइट स्पॉट, नॉट डेड, नंबर 1। दूसरा, जो लोग आगे आने वाले समय में ये देख रहे हैं कि साहब क्या होगा, भारत की अर्थव्यवस्था पे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, तो जो इकोनॉमिक रेजिलियंस की बात इस रिपोर्ट में कही गई है, ट्रेड टर्मोइल के बावजूद इकोनॉमिक रेजिलियंस पर जो भरोसा जताया गया है, वो ये साफ बताता है कि ट्रम्प साहब कोशिश जरूर कर लें लेकिन उसका इंपैक्ट उतना भारत पर नहीं होगा। जो इंपैक्ट होगा उसको सहने में, उसको वहन करने में भारत पूरी तरह से सक्षम है। तो ये 2 अच्छी बातें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आई हैं। हमने सोचा इसके और छोर को ज़रा विस्तार से विश्लेषित कर लें हमारे तीनों मेहमानों के साथ। बड़े खुशनसीब हैं हम, आप तीनों हमारे शो में आए, बहुत विस्तार से बातचीत की। अश्वनी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, वक्त निकाला आपने। बहुत बहुत धन्यवाद एम्बेसडर पुरी सर, ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो सर। बहुत बहुत धन्यवाद स्वर्ण सिंह सर, आपने महत्वपूर्ण वक्त निकाला।